हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10 में। जैसा कि आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, इसमें अवकलन के जितने भी सवाल हैं जो 2024-25 में आपके पेपर में और 23 में पूछे गए हैं, जितने भी अवकलन के सवाल हैं उनको पूरी एक ही वीडियो में यहाँ बना दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पर देखेंगे तो पूरे जितने भी अवकलन के सवाल हैं आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी और उन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 5-5 नंबर के और 2-2 नंबर के सवाल ज़्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये पहला सवाल आपको दिख रहा है कि e की पावर y 1 + x बराबर 1 हो तो दिखाइए कि d²y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर होगा। ये सिद्ध करने वाला सवाल है। तो एक बार हमको पता है ये 2 बार अवकलन हो रहा है और यहाँ पर एक बार अवकलन पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो हमको केवल x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम ये सभी कर दिया है हमको e की पावर y और 1 + x और यहाँ बराबर 1। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के साथ क्या कर रहे हैं, अवकलन। और क्या करना है, सबसे पहले ये इसको यहाँ पर ये डॉट इसको मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा, पहला और दूसरा। तो प्रथम फलन फॉर्मूला सभी जानते हैं, पहले प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 0 और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी 1। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और पहले का अवकलन e की पावर y का e की पावर y और y का dy/dx, इसका भी ध्यान रखेंगे। और बराबर इसका क्या हो जाएगा 0। हमने अवकलन कर दिया। ठीक, अब बस कैलकुलेशन करके यहाँ से dy/dx मान निकाल लें। यहाँ देखें ये जो है e की पावर y प्लस e की पावर y 1 + x मैंने इस प्रकार लिख लिया और dy/dx। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, केवल मैं dy/dx निकालूंगा। इसको अकेला छोड़ना, इसको उधर कर दें तो माइनस का हो जाएगा, यानी e की पावर y 1 + x और dy/dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का e की पावर y। यहाँ से dy/dx निकालना है क्योंकि हमको पता है dy/dx का ही मान निकालना है। फिर उसका दोबारा अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 बार। ठीक है, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर y बटे ये इसके क्या आ जाएगा नीचे। यहाँ तक सही बच्चों की समझ में आ रही होगी बात। और e की पावर y से e की पावर y कट जाएगा तो हमें पता चला हमारा जो dy/dx है वो हमको मिल जाएगा -1/1 + x। ये हमारा dy/dx। लेकिन हमको dy/dx नहीं निकालना है, डबल अवकलन ये लिख रहा है डबल। यहाँ पर ये चाहिए निकल आया, इसकी पावर 2 कर देंगे। पहले इसका और करें तो बेटा पुनः अवकलन करने पर पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के साथ अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो d²y/dx² बराबर इसका अंश और हर वाले से होगा, अंश और हर वाले से। तो हर का वर्ग हर यानी 1 + x, अंश का अवकलन 0, अंश का अवकलन 0 माइनस अंश माइनस का 1 और हर का अवकलन इसका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसका 0 और इसका 1 तो 0 + 1 1। ये यहाँ तक 0, इसका इसमें करेंगे तो -1 और -1 का इसमें करेंगे तो प्लस का 1, यानी हमारा जो d² है बटे dx² है वो हमको कितना मिला 1/1 + x का होल स्क्वायर, ये मिला। ये हमने ये निकाल लिया। अब हमको जो सिद्ध करवा रहा है उस पर आए, इसको प्रूव करवा रहा था इस वाली लाइन। ठीक है, तो देखें बेटा ये 2 बार अवकलन और 2 बार अवकलन का मान हम निकाल चुके हैं। ये रहा 2 बार अवकलन का मान, डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ मैं 1/1 + x का होल स्क्वायर बराबर dy/dx का मान किधर है, dy/dx का मान ये रहा -1/1 + x, -1/1 + x और इसका क्या लग रहा है होल स्क्वायर। करके देखें ये तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, जैसा है जैसा बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा तो -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो हमको पता चला हमारा ये प्रूफ होता हुआ सवाल, ये 2 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। यदि ये है तो दिखाइए कि d²y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। हमने बारीकी से आपको सवाल ही करके दिखाया है। ठीक, अब करने इस प्रकार करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये जो सवाल sin a, तो हम इसको सवाल को एक तरीका अपनाते हैं। पहले इस x को अकेला छोड़ें, x अकेला छोड़ेंगे तो cos y के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, cos a + y, तो ये कहाँ आ जाएगा इसके नीचे। अब हम अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर x लगा हुआ है तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। ठीक है, y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ dx/dy हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। वैसे किस के सापेक्ष करते थे, x के सापेक्ष, क्यों y के सापेक्ष क्या करते थे,
एक्स के सापेक्ष ही करते थे, ठीक है। इसमें किसके सापेक्ष करें, वाई के, पैसे भी कर लें आप, ऐसी चिंता ना करें। फिर कह रहा हूँ मैं, इस बात को रटे नहीं, वो पलट जाएगा, वो एक ही बात पड़ती है। हम एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, ठीक है। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बराबर अंश और हर का वर्ग कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, हर का वर्ग, अवकलन नहीं है, हर का वर्ग, हर कॉस ए प्लस वाई डॉट अंश का अवकलन कॉस वाई का करेंगे तो माइनस का साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये चक्कर पड़ता है इसका, हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। पर ये परेशान कर सकता है क्या, उसी प्रकार की डिजाइन बन जाएगी, देखते हैं क्या बनेगी, ठीक है। हाँ भाई, इसका इसमें गुणा करें तो क्या होगा, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ तो कोई परेशानी, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालूँ, केवल लड़की देख कर हलाया नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, केवल डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या बचेगा, पहले इसको लिख लूँ, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई, कोई परेशानी किसी बच्चे को, बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। समझे तरीके को, समझे क्या होगा, अब क्या होगा, वाई इधर पहुंचा दें, फॉर्मूला कॉस ए या साइन ए कॉस बी, इसको ये समझ के चलें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, चूंकि ए है देखें यहाँ भी ए है तो ये भी होना चाहिए, कॉस ए साइन बी, साइन ए, पहले इसको समझते हैं ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, पता है क्या होता है फॉर्मूला, समझे। इस फॉर्मूले को ना देखें आप, ये देखें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का ये होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 बराबर डी वाई ओवर डी एक्स जिस प्रकार लिखा, ठीक है, इसके आगे क्या लिखेंगे बताएं जल्दी, क्या लिखेंगे, अब देख रहे हैं ऊपर नीचे को ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस का फॉर्मूला है, माइनस साइन ए की जगह पर तो ए प्लस वाई माइनस बी की जगह पर वाई, बटे इसके पूरे के नीचे चल रहा है ये बटे, ध्यान रखेंगे इसके नीचे बटे क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से क्या बचा अंदर, इसको भिन्न बना लूँ पहले अगर डर लग रहा हो तो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ लिख जाएगा केवल साइन ए, डी वाई ओवर डी एक्स कैसी छोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई के नीचे आ जाएगा साइन ए, और ये हमको लाना था। तो ऐसा बात नहीं है कि एक्स के सापेक्ष करेंगे वाई के सापेक्ष करें, जिस प्रकार आप करना चाहते हैं उस प्रकार करें, तो सवाल सभी तरीके से होते हैं। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको सीधे करें, इसको पहला दूसरा मान के, फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन करें, कोई फॉर्मूला इधर उधर होगा लेकिन सवाल उससे भी होगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाएं कि ये नहीं है कि जैसा किताब में लिख रहा है उस तरीके से अपनाएं, ठीक है। आगे और सवाल देखेंगे, तो बेटा एक और सवाल आपके सामने, तो इस बात को ध्यान दें, इसमें से ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ये प्राचल समीकरण वाला है, एक्सरसाइज 5.6 का सवाल मिलेगा ये आप लोगों को, या 5.7 में एक्स का एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, और हमको पूछा डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, स्पेशल एक पेपर में 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स के बारे में जान लें
कि डी वाई ओवर डी एक्स पूछता है तो हम वाई वाला ऊपर डी वाई ओवर डी थीटा बटे डी एक्स ओवर डी थीटा, इनके अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। इस एक समीकरण से अलग और इस वाले समीकरण से अलग, ये समीकरण से अलग निकालना है। तो यहाँ समीकरण किस में दिया, थीटा के पदों में। आप ये नहीं जाने ये कांस्टेंट है, देखें साइन थीटा 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 के पदों में समीकरण हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसमें भी थीटा के, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों समीकरणों का अलग अलग अवकलन करें तो मैं लिखूंगा यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो एक्स का करेंगे तो डी एक्स ओवर डी थीटा, बिल्कुल ये बात बेस में हम सिखा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो 5.2 5.3 हमारी शुरुआत में वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देखें उसमें प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो पर क्लिक करें, चैनल पर जाएं तो आपको पूरे अवकलन की वीडियो मिल जाएंगी। उसमें बारीकी से सिखाया गया है क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर बाहर रखें, ये कांस्टेंट कहाँ रहेगा, बाहर। थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, 1, बिल्कुल। माइनस साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, यही रहेगा कॉस थीटा, बिल्कुल। ये हमारा हो गया A1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आया डी एक्स ओवर, इस पर आए, इसको भी करें थीटा के सापेक्ष तो डी वाई ओवर डी थीटा, तो वाई का करेंगे थीटा के सापेक्ष तो डी वाई ओवर डी थीटा। ये कांस्टेंट बहुत छोटा सवाल है, एक इसका 0, एक का 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है, इस वाले का 0 नहीं समझो, ये गुणा में लगा हुआ है इसलिए बाहर निकाल देते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा केवल, इसको लिख देंगे माइनस का ए साइन थीटा। ये हमारा क्या है, डी वाई ओवर डी थीटा। अब हम अपने डी वाई ओवर डी एक्स पर आए, डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है तो डी वाई ओवर डी एक्स हम जानते हैं फॉर्मूला होता है वाई वाला ऊपर, वाई वाला ये है तो ये ऊपर और एक्स वाला नीचे, एक्स वाला ये वाला नीचे, A1 माइनस कॉस थीटा। ए से ये कटा तो हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा वो माइनस का साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं और आगे हो सकता है, लेकिन उसने डी वाई ओवर डी एक्स पूछा है तो आप यहीं छोड़ दें। अगर कोई सिद्ध करवाता तो देखते सिद्ध क्या करवा रहा है, उसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते, ठीक है। चलो फॉर्मूला भी लग सकते हैं यहाँ, कॉस थीटा का लगेगा 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा का भी लगेगा ऊपर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, उसके हिसाब से होगा 10 थीटा बाई 2 या कुछ ऐसा सवाल बन सकता है। सही में आई बात, थोड़ा बढ़ा के देखें, बढ़ा लें क्योंकि उत्तर क्या क्या हो सकते हैं देखें। हाँ बिल्कुल आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बाई 2 आ जाते हैं, और 1 माइनस, अब पहले कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला देखें कि यहाँ से ये 1 कट जाए, ये वाला 1 प्लस का है तो हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 लगाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए साइन वाला लगाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं सवाल फॉर्मूला, आप वहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछा गया केवल डी वाई ओवर डी एक्स। 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा ये बेटा, कोई परेशानी यहाँ तक, 1 से 1 कटा, ये 2 गुणा में है, यहाँ तक ये 2 भी गुणा में है तो 2 से 2 कटा, 1 साइन स्क्वायर से 1 थीटा बाई 2 कटा, तो हमको पता चला माइनस के कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस के कॉट थीटा बाई 2। तो हम इसको इस प्रकार छोड़ सकते हैं, सिद्ध कराएगा तो इसको कराएगा तो हम इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आप यहाँ छोड़, ठीक है। और देखें सवाल, एक और सवाल बेटा जो 5 नंबर का बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, 2024 के सवाल पेपर में से निकाले गए हैं जनसोल्ड में से, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल आता है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम जानते हैं लॉग लेकर करना पड़ता है। ऐसा सवाल आपने सीखा था 5.5 में, जो बच्चे नहीं सीखे 5.5 वो पूरी देख सकते हैं, वीडियो डली हुई है। आप लोग पूरे अगर पेपर की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरह से तो अवकलन और समाकलन का एक बार शुरू से प्रैक्टिस करके जाएं। एक दिन में आप समाकलन पूरे देख सकते हैं, एक दिन में आप अवकलन पूरी वीडियो देख सकते हैं, 2 दिन में आपका 40-45 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखें, अब ये पावर के ऊपर पावर, फंक्शन ऐसा ही है, फंक्शन ऐसा ही है, एक्स के पदों में है, यहाँ भी एक्स के पदों में, तो हम क्या लेते हैं, दोनों ओर लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर लगाएं बेटा पहले लॉग, इसको सीखें, प्रैक्टिस हो रही है सभी बच्चों की। लॉग वाई बराबर लड़के क्या आएगा इधर, लॉग कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और लॉग एम की पावर एन, तो ये आगे आ जाती है एन, लॉग वाई बराबर साइन एक्स कहाँ जाएगा आगे, और यहाँ लिख जाएगा लॉग कॉस एक्स। बिल्कुल प्रैक्टिस जारी रखें, यहाँ तक आ गया, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें या कुछ और करना है बताएं, भूल गए क्या, क्या करना है, अवकलन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1 ओवर वाई, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स,
बराबर पहला दूसरा, चौगुणा लगा हुआ है। प्रथम फलन साइन एक्स, दूसरे का अवकलन लॉग का होता है 1/cos x, और cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन लॉग cos x, और पहले का अवकलन साइन एक्स का क्या होता है डायरेक्ट cos x। अवकलन कंप्लीट, बस dy/dx निकालना है उत्तर। इसको भी जैसा जैसा रहने दें, मैं बताऊंगा किस प्रकार लिखते हैं हम। dy/dx निकालेंगे केवल, बराबर क्या बचेगा बेटा, ये ऊपर साइन है, ये ऊपर साइन है, नीचे cos है, तो tan, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स टेन एक्स, साइन एक्स टेन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स है और ये साइन बटे cos क्या हो जाएगा टेन, प्लस लॉग cos x, उस cos x को आप आगे लिख सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से dy/dx कैसा छोड़ें अकेला, और y कहाँ लग जाएगा यहाँ गुणा में। बच्चे बोलेंगे क्यों गुणा में, ये नीचे है, इधर चला जाएगा गुणा में। अगर आप पर नहीं आ रहा है अब भी ये कैसे जा रहा है नीचे, तो इसको अकेला छोड़ें तो ये कहाँ जाएगा पूरा इसके नीचे, तो फिर 1/y है, y कहाँ जाएगा इसके ऊपर, इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया। एक नीचे लिखें या ना लिखें, प्लस cos x को अब की बार मैंने आगे लिख लिया है, क्योंकि बच्चे उसमें मिला देंगे, cos स्क्वायर कर देंगे नहीं इसको। y का मान लगा दें, लास्ट में जो y है, y, ये y की वैल्यू जो सवाल दी था cos x की पावर sin x, इसको रख दें cos x की पावर sin x, जैसा जैसा रहने दें, बाकी सब सवाल जैसा जैसा, पहले इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, किसी को भी लिख लें। ये हमारा सवाल कंप्लीट, dy/dx। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को आसानी से कर लेते हैं, कोई परेशानी है, अपकरण क्लियर करते जाएं। कम से कम 8-10 नंबर के ये सवाल आपके सामने आएंगे, 5-5 नंबर के 2 सवाल मिलेंगे, 2-2 नंबर के 1-2 सवाल मिलेंगे, ठीक है। आगे सवाल देखें अगला, ये सवाल अवकलन t के सापेक्ष, तो dy/dt, a बाहर, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ लगा दिया sin t, प्लस b बाहर, sin t का क्या होता है cos t। एक बार अवकलन कंप्लीट, दोबारा अवकलन d²y/dx² बराबर, यहाँ पर माइनस a, साइन का क्या होता है cos t, b और cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस के sin t, बस हो गया दोबारा अवकलन। इसको सेट करके लिख लें, माइनस a cos t और माइनस के b sin t। वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है लिखने करने में, इसलिए थोड़ा लेंदी, लेकिन तरीका वही रहता है अपना। ये आ गया दो बार अवकलन, मान लगाऊं यहाँ फिर x चल रहा है, देखें t यहाँ t, ठीक है। वो ध्यान नहीं रहता है क्योंकि x हम स्पेशली जानते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ लगाएं, इसकी वैल्यू ये रही माइनस a cos t और माइनस के b sin t, और यहाँ बीच में प्लस y का मान ये रहा a cos t प्लस b sin t, और दिख रहा होगा आपको ये 0 दिख रहा है b sin t से cos t से। तो ये 2 लाइन का सवाल ऐसे था, ये वो वाला जो बड़ा हो रहा था उसमें जो है हम कॉट समझ चुके थे उसे, और कॉट के चक्कर में वो थोड़ा बड़ा बन रहा था और लास्ट में वो 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज का काम इतना ही। इस वीडियो में अवकलन के सभी सवाल आपकी प्रैक्टिस होगी, और अब अवकलन 5.2 से लेकर 5.8 तक आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पूरी डली हुई है क्रम से यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कल समाकलन की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग 8 नंबर का कम से कम समाकलन पूरा कर सकें। 6-7 सवाल होंगे बड़े बड़े, ठीक है। धन्यवाद, आज का काम यहीं तक समाप्त।